आईसीआईसीआई बैंक के आ चुके हैं नतीजे, काफ़ी बेहतरीन नंबर्स यहाँ पे, बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहला कट आपको फिनोस्टैट के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल चुका होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके पूरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एस्टिमेट्स थे, एक्सपेक्टेशन था स्ट्रीट का, उसके अगेंस्ट में कितने परसेंट जो है यहाँ पे चेंज देखने को मिले हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे बढ़ोतरी है। Q2 ऑफ FY25 में यहाँ पे लगभग 20,048 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग दैट इज 9.5%। पैट इज अराउंड 11,746, जो लास्ट Q2 ऑफ FY24 से भी 14.5%, 14.5% पैट भी यहाँ पे जो है जंप हुआ है। तो स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे हर एक लेवल से जो है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को जो है बीट किया है। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट नेवर डिसअपॉइंट्स। तो एकदम इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे भी एंड यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पे भी। स्लीपरेजेस मैं देख रहा था यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा बहुत जो है घट के आया है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था उससे भी नीचे नंबर्स देखने को मिला है। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे एवरेज डिपॉजिट ग्रोथ ग्रीव बाय 15.6% ईयर ऑन ईयर, 14,28,095 करोड़, लगभग US 170.4 बिलियन एज ऑफ सितंबर 2024। कासा रेशियो भी यहाँ पे जो है इम्प्रूव होते हुए दिखा है, 38.9% पे करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट जो रेशियो होता है, कासा रेशियो, वो उभर के आया है। डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो जो काफ़ी चिंता थी बाजार को इसको लेके, उसमें भी जो है 15.7% का जंप देखने को मिला है। नेट एनपीएस यहाँ पे जो है घट के आया है 1 बिप से, तो यहाँ पे 1 बेसिस पॉइंट यहाँ पे घट के आया है नेट इंटरेस्ट, सॉरी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो एनपीए होता है बैंक का, जिससे एसेट क्वालिटी में सुधार हो रही है या फिर डीग्रोथ हो रहा है वो समझ में आता है। तो एनपीए यहाँ पे जो है 0.42% पे, यानी कि 1 बिप्स लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 0.43 में था, तो वो अभी 0.42, यानी कि लास्ट क्वार्टर से भी 1 बिप्स घट के आया है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पीसीआर और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वाज 78.5%, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक सिग्नल देती है एसेट क्वालिटी कैसा आपका है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बैंक जा रही है। टोटल यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स के फ्रंट पे भी, एंड कासा रेशियो, डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो, एनपीए, प्रोविजनिंग, स्लिपरेज, एंड इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे पैट था एंड नेट इंटरेस्ट इनकम था, यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बैंक में चलते हैं यहाँ पे मंडे को इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रिजल्ट तो काफ़ी दमदार है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पे फिनोस्टैट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे डिटेल्स में आप देख सकते हैं। चलिए एक बार क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में एंड इसका क्या इम्पैक्ट होगा आईसीआईसीआई बैंक में, उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कल फ्राइडे को जब मार्केट बंद हो रही थी ना, तो लास्ट मोमेंट पे देखिए पंटर को तो मालूम पड़ जाता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उसने अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बना लिया, एंड जो हम लोगों ने फ्यूचर लॉन्ग देखा ना, हो सकता है कि एफआईएस ने इसी का फ्यूचर लॉन्ग किया हो। लगभग 21 रुपये का जंप आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.69%। तो ये जो जंप लास्ट मोमेंट में आया, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो ये आपको देख के समझ लेना है कि कौन से बैंक के रिजल्ट अच्छे आने वाले। रिजल्ट अच्छे आने से पहले अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है वो पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक, तो समझ जाइए कि रिजल्ट अच्छे आने वाले, तो न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में लीक हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन आप रिस्क एपेटाइट को मैनेज करके बना सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू सी द ऑप्शन चेन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, 31 अगस्त का, सॉरी 31 अक्टूबर का जो यहाँ पे ऑप्शन चेन है, 1260 का जो पर्टिकुलर ये कॉल ऑप्शन है, दिस इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 31। तो देखिए लास्ट मोमेंट पे इसमें हुआ क्या, 20 का जो ये ऑप्शन का प्रीमियम था फ्रॉम 20 रुपीज, इट डायरेक्टली शूट अप टू 31 रुपीज। तो ऑलमोस्ट दैट इज अ 50% जंप इन ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम 220 टिल 330। तो 1 घंटे के अंदर
50% स्टॉक ऑप्शन में कमा लेना बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मोमेंट पे जब आपको ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो उस स्टॉक में एटलीस्ट आप शॉर्ट मत रहिए। बाकी मार्केट देखिए सुप्रीम है, बाजार नेगेटिव सेंटिमेंट्स पे चल रही है, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट भी ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर दे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बैंक निफ्टी में एंड एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक में जो हुआ, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी नेगेटिव यहाँ पे डिस्काउंट करने के लिए मार्केट रेडी, ऑलरेडी डिस्काउंट है प्राइस पे। तो आई थिंक यहाँ से एक बार रैली स्टार्ट होनी चाहिए। अगर एक पैनिक बॉटम फिर से मंडे को लगाने आए तो नीचे में देखिए अभी वॉर का ये सब चालू है एंड काफ़ी सारे चीज़ें नेगेटिव पैन आउट हो रहे हैं ग्लोबली। तो मेरे हिसाब से एक बार ये ग्लोबल इम्पैक्ट खत्म होने के बाद आईसीआईसीआई विल ट्राई टू पुल अप बैंक निफ्टी। एंड देखिए अकेले बैंक के लिए पॉसिबल भी नहीं है एक इंडेक्स को उठा लेना, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो है पर्टिकुलरली ये पॉजिटिव रह सकती है। एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, मतलब ये रिजल्ट्स की ही उम्मीद थी स्ट्रीट को एंड बाजार को भी यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए। मैं आपको कल के वीडियो में भी बताया, यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो आई हैव कवर्ड द सेम टॉपिक दैट बाजार का ये जो सेंटिमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप ज़रूर जाके चेक करिए, मेरे वीडियो सेक्शन पे आपको दिख जाएगा। डू चेक आउट दिस वीडियो। एंड यहाँ पे मैंने क्लियरली व्यू शेयर किया था कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर ही जो है बाजार का नेक्स्ट सेंटीमेंट, नेक्स्ट चाल एटलीस्ट बैंक निफ्टी एंड आईसीआईसीआई बैंक का डिसाइड होगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। तो काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा, नेट प्रॉफिट 14%, यहाँ पे एनआईआईज एंड निम्स, ऑल्सो स्लीपरेजेस, एनपीए जो मेन चिंता रहती कि एसेट क्वालिटी खराब तो नहीं हो रहा जैसे बाकी बैंक्स के निराश किए थे, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया। तो काफ़ी लोगों को लगा कि आईसीआईसीआई बैंक में भी इंडसइंड बैंक जैसा हो जाएगा, तो लोगों ने दबा के शॉर्ट किया एंड लास्ट मोमेंट पे आपने देखा ये रैली। तो ये रैली इसलिए आती है बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनको ऑलरेडी उन तक जो है रिजल्ट लीक हो चुका होता है। वो अनडिस्क्लोज क्वांटिटी में अपना पोजीशन, अपना शेयर जो है वहाँ से शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके लॉन्ग बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मुझे बैंक निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का, कॉल ऑप्शन का पर्टिकुलरली, एंड आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन चेन का जैसे मुझे चार्ट दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से मार्केट इज प्लानिंग फॉर अ गैप अप ऑन मंडे। बाकी देखिए मार्केट इज सुप्रीम, कमेंट्री कुछ भी ऐसा मतलब एकदम से 100% ही होगा ऐसा बिल्कुल मान लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी 2% से भी ज़्यादा गिर चुका था, यहाँ पे 50,500 के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जंप देखने को मिला। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पंपिंग इन आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मेरे हिसाब से एफआईएस का ये जो डेटा है ना, जिस पर कल ही मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया कि एफआईएस का जो लास्ट मोमेंट पे डेटा स्टॉक ऑप्शन में जो यहाँ पे लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर एफआईएस ने किया है, मोस्ट प्रोबेबली ये आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर है। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर है तो स्लाइटली बिकवाली है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी का देखिए 1432 करोड़ का फ्यूचर बाई है, कैश मार्केट में 3036 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग है। एंड एफआईएस का जो स्टॉक फ्यूचर है उसमें भी 4065 करोड़ की जो है एडिशन देखने को मिली है। तो आई माइट बी रॉन्ग बट मोस्टली दिस इज द बेट ऑन आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर ये आईसीआईसीआई बैंक में बेट हुआ देन जो काम इंडसइंड बैंक में हुआ है हो सकता है उसका उल्टा ही आईसीआईसीआई बैंक में हो जाए। एंड ये जो अपना रिसेंट स्विंग हाई है आईसीआईसीआई बैंक का, वहां तक आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे 1284 एंड 1300 के लेवल्स के आसपास। तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज पॉजिटिव, रिजल्ट्स वेर सुपर्ब, आईसीआईसीआई नेवर डिसअपॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव व्यू लेके चलनी चाहिए। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, मैं कल ही डिस्कस कर रहा था कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो डेली चार्ट्स पे अगर आप आरएसआई देखेंगे दिस इज कंप्लीटली ओवरसोल्ड। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं।
अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे, इनफैक्ट निफ्टी का भी, ठीक है, तो निफ्टी का भी यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, 30 के आसपास आरएसआई आ चुकी है, बैंक निफ्टी की आरएसआई 50 के आसपास है, बिल्कुल गिरने का जगह तो है, लेकिन रिजल्ट के चलते हो सकता है एक बार सेलिंग पॉज ले ले एंड यहाँ से जो है बाजार एक बार शूट अप यहाँ से कट जाए। तो और डिटेल्स में जानने के लिए देखिए यहाँ पे टेलीग्राम के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, फिनोस्टैट के साथ टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पे दिवाली का ऑफर भी शेयर किया है। जो हमारे 1:1 मेंबर बनना चाहते हैं, वीआईपी ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, जो डेली बेसिस पे डेटा क्रंचिंग, डेटा टॉर्चरिंग, डेटा एनालिसिस एंड ऑल्सो स्टॉक स्टडी लर्निंग्स एंड डेली बेसिस पे गाइडेंस, कहाँ पे क्या लेना है, क्या बेचना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, प्रीमियम क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या बन सकते हैं, इसका जो स्टडी होता है ये हम लोग सिर्फ अपने वीआईपी क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का उसमें जुड़ जाना है, वहां पे आपको ये पिन कमेंट दिख जाएगा, पिन कमेंट पे जस्ट क्लिक करिए, अपग्रेड टू वीआईपी 1:1, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, लिंक से आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए जो रिजल्ट्स के आधारित इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो टॉप पे देखिए 1264 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां से गिरावट चालू हुई। तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट है 1264 पे एक बार ये वापस रेजिस्टेंस लेने जा सकती है। अगर इसके ऊपर ही खुल गया तो 1272, 1272 एंड 1286 यहाँ तक एक बार चढ़ने की चेष्टा होगी। 1286 पे रेजिस्टेंस है, तो लंबे चार्ट्स पे चलते हैं। डेली चार्ट्स पे 1286 के ऊपर देखिए नेक्स्ट ये गैप फिल करेगी, 1304 के आसपास आ सकती है आईसीआईसीआई बैंक, एंड जिस लेवल पे बंद हुआ है वहां से अगर 1304 तक भी आ जाएगी तो वो 4% का ऑलमोस्ट रिटर्न बनता है। याद रखिए 23% का वेटेज है बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का। तो अगर ये आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट के दम पे उछल जाती है बैंक निफ्टी में, कृपया करके शॉर्ट नहीं रहिए, ना ही आप निफ्टी में शॉर्ट रहिए, बिकॉज दोनों में ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके दे सकती है। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक का रिजल्ट खराब आने के बाद काफी दफा जो है लोगों ने ये चिंता जताना स्टार्ट कर दिया था कि क्या बैंक्स में अभी यही न्यू नॉर्मल है कि बैंक्स में ऐसे ही खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट करके चलना है। तो लोगों को लगेगा कि नहीं, इंडसइंड बैंक को साइड में रखो, इंडसइंड बैंक एक एक्सेप्शनली पुअर रिजल्ट पोस्ट किया है, उसके दम पे यू कैन नॉट जज अदर बैंकिंग स्टॉक्स। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये प्रूव कर दिया है कि यस, बैंकिंग के रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है जितने लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। ये आई थिंक बैंक निफ्टी का थोड़ा मूड इंप्रूव कर सकता है फ्रॉम हियर, एंड ऑल्सो जो ये ओवरसोल्ड जोन पे जो बैंक निफ्टी जा चुकी है, मतलब काफी हद तक जो है सेलिंग कंप्लीट मेरे को लग रहा है फिलहाल। तो यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की उम्मीद है बैंक निफ्टी में, ऐसा कुछ एक पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है। तो निफ्टी भी 24,500 24,900 तक जाने की चेष्टा कर सकती है। तो यहां से मेरे हिसाब से एक बार के लिए सेलिंग रुक जावे एंड यहां से थोड़ा बहुत रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक के दमदार रिजल्ट्स के दम पे। तो कल ध्यान रखिए, मंडे को जब मार्केट खुलेगा, डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट दिस डल मार्केट। काफी लोग ये टीवी में आपको अभी बोलेंगे कि 48,000 आने वाला है, 49,000 आने वाला है, 46,000 आने वाला है। आएगी जरूर, लेकिन क्या कल ही आ जाएगी क्या? तो ये आप सोच के रखिए कि इतने बड़े गिरावट के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ऊपर से मौका मिलेगा बेचने का। तो रिजल्ट के दम पे प्राइस एक्शन को देखते हुए ऑप्शंस के प्रीमियम जिस तरीके से लास्ट मोमेंट फ्राइडे को रिएक्ट किया है, रिजल्ट आज जो इतने अच्छे रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक ने पोस्ट किया है, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एंड खास करके बैंकिंग कंपोनेंट्स में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। सिलेक्टिव बैंक्स को छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव हो सकती है। एचडीएफसी ऑलरेडी पॉजिटिव होने की चेष्टा कर रही है, एंड ये दोनों बैंक्स अगर मूड में आ गए तो बैंक निफ्टी को एक तरफा शॉर्ट कवरिंग ये करा के देगी। बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आएगा तो निफ्टी भी पीछे नहीं रहेगा, निफ्टी भी धीरे धीरे 24,500 600 तक एक बार छलांग लगा सकती है। तो ये था पूरा रिजल्ट का विश्लेषण एंड क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, उसका मैंने पूरा व्यू एंड डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए
नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री में जुड़ जाइए। डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होता है स्टॉक से रिलेटेड, न्यूज़, इन्फो, रिजल्ट्स, ब्लॉक डील्स, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है वो हम लोग स्ट्रेट अवे शेयर कर देते हैं। एंड ये 1699 का प्लान बिल्कुल मिस मत करिए, दिवाली ऑफर है, तो ये ऑफर पूरा ग्रैब कीजिए। यहाँ पे 1 महीने का आपको वीआईपी अपग्रेड मिल जाएगा 1699 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है web.fanconnect.com, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ग्रुप है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, कहीं से भी आप पे करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।